हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ आज 5 मिनट के वीडियो में मैं आप सभी को संपूर्ण अलंकार के बारे में बताने वाली हूँ और इसके बाद आप सभी केवल कुछ ही सेकंड में जो है अलंकार को पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार करती है, आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि लोग जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार, काव्य में शब्द से जहाँ चमत्कारिकता आए उसे कहेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। यहाँ मैं मुख्य अलंकारों को ही ले रही हूँ। अर्थालंकार, तो काव्य में जहाँ अर्थ से कोई चमत्कारिकता उत्पन्न हो उसे कहेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। उभय अलंकार, तो काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कारिकता आए तो उसे कहेंगे उभय अलंकार। तो इसका उदाहरण है कजरारी अखियन में कजरा न लखाए, यानी कजरारी आँखें, आँखें कैसी है कजरारी, और कजरा न लखाए, काजल न लखाए। तो यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कारिकता है। अनुप्रास अलंकार, तो जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती हो, बार बार वर्ण की आवृत्ति होती हो उसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तो यहाँ जो है त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से रघुपति, राघव, राजा राम, र वर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है। यमक अलंकार, जह शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग हों। इसका उदाहरण लेते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे कनक शब्द जो है 2 बार आए हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। इसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा शब्द जो है वो 2 बार आए हैं और उनके अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक घटा हो गया बादल और एक घटा हो गया कम होना। श्लेष अलंकार, तो जहाँ शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो। तो इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी शब्द जो है उसके अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ जो है यहाँ अलग अलग रूप में लिया गया है। उपमा अलंकार, तो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई दे, एक के समान दूसरे को मान लिया जाए। इसको पहचानने की ट्रिक है सा सी से सरिस, तो जहाँ पे शब्द में सा सी से सरिस नजर आए वहाँ आप डायरेक्ट पहचान सकती हैं कि ये उपमा अलंकार है। इसका उदाहरण है कर कमल सा कोमल है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे सा भी आ गया, सरिस भी आ गया। रूपक अलंकार, जब एक वस्तु पर दूसरे का आरोप लगाया जाए एक के समान जो है दूसरे को माना जाए। इसमें जो है सा से सी नहीं आता परंतु जो है योजक चिन्ह आता है। तो अब इसको आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे किसी बात की संभावना दिखाई दे। एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा हो गया मनु मानो जनु जानो। तो इसका उदाहरण है मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पे मानो आ गया है तो इसको देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो वर्णन की जाए। तो इसका उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। अगला है मानवीकरण अलंकार, तो इसका उदाहरण है जहाँ पर प्रकृति की चीज़ों पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाए। इसका उदाहरण है फूल हंसी कलियाँ मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्का रही है, तो मानवीय भावनाएं जो है वो दी गई है। संदेह अलंकार, एक वस्तु में दूसरी का संदेह होना। जैसे कि इसका उदाहरण है चेहरा है या चांद खिला, तो चेहरा है कि चांद खिला है, जुल्फ घनेरी श्याम है क्या, तो चेहरे में चांद का संदेह है। भ्रांतिमान अलंकार, एक वस्तु को दूसरा ही समझ लेना कि एक। इसका उदाहरण है पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर फिर जानी महावरी एड़ी मीरत जाए। तो यहाँ जो है उसको भ्रम हो गया है कि पाँव में जो है वो पहले से ही महावर लगी हुई है, तो उसको भ्रम होना, एक वस्तु को उसने दूसरा ही मान लिया है।
तो दोस्तों ये थी अलंकार के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।